कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इसका आंसर क्या होगा? मिट्टी। क्या जाएगा? मिट्टी उपयोग नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इस सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बचा। तो वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अगला नंबर 16 कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो इसका हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ? वक्रता केंद्र पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी लगभग होता है। तो अधिकतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला नंबर था कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। कौन पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर कि अपतल लेंस को कहते हैं, तो अपतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला नंबर था कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32। कितना होता है जी? तो 32 दांत होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर है कि ओजोन परत की किस हानिकारक किरण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो किससे सुरक्षा प्रदान करता? तो पराबैंगनी किरण से। किसे? पराबैंगनी किरण से। अगला नंबर था कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर उत्सर्जन से। क्या? उत्सर्जन से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या है? सी हो जाएगा। अगला नंबर कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया था? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया था? तो उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस पाया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सर कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता? तो पौधों में जल का परिवहन करता तो जाइलम। कौन करता है? जाइलम करता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? तो पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्या? क्लोरोफिल के कारण। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर है कि पावनों का देश किसे कहा जाता है? तो पावनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को। किसे? तो डेनमार्क को कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि CFC का पूरा नाम क्या है? तो बताना कि CFC का पूरा नाम क्या था? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर था कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर था कि शुद्ध जल कैसा होता है? तो बताना कि शुद्ध जल कैसा होता है? तो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर था कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? तो किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? तो इसका आंसर क्या है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। क्या? एब्सिसिक अम्ल के कारण। अगला नंबर था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताना कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर था कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतराल होता है? तो लगभग कितना समय का अंतराल होता है? तो 2 मिनट। कितना होता है? 2 मिनट का होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि रोगियों के नाक और कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण को उपयोग करता है? तो डॉक्टर किस दर्पण को उपयोग करता है? तो इसका आंसर क्या? अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर काला हीरा किसे कहा जाता? तो बताना कि काला हीरा किसे कहा जाता? तो कोयला को। किसे? कोयला को काला हीरा कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
अगला नंबर सवाल कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला नंबर कि रक्त लाल किस कारण दिखाई देता है? तो बताना कि रक्त लाल किस कारण दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्या? हीमोग्लोबिन के कारण। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होता है? तो बताना कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होता है? तो इसका आंसर क्या? लीवर। क्या होता है? यकृत होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? जिससे हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला ना हो सके प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बताना कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। कितना होता है? 2 नियम होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस सभी दम बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि एक का क्वेश्चन दम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला ना होता है कि केचुआ किस अंग से श्वसन करता है? तो बताना कि केचुआ किस अंग से श्वसन करता? तो इसका आंसर त्वचा से। क्या? त्वचा से श्वसन करता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला ना होता कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता? तो कोशिका के किस भाग में होता? तो इसका आंसर क्या? कोशिका द्रव में। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो बताना कि अंडाशय की संख्या कितना होता? तो 2 होता है। कितना होता? 2 होता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? मतलब क्यों प्रतीत होता है? तो इसका आंसर क्या? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण किसके बराबर होता? तो किसके बराबर होता? तो परावर्तन कोण के बराबर। क्या? परावर्तन कोण के बराबर होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया था? तो बताना कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया था? तो किस लेंस का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर उत्तल लेंस। क्या जाएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ना कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम जैव नवकरणीय। क्या कहते हैं? जैव नवकरणीय कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ना होता है कि प्रतिरोध का एस सही मात्रा क्या होता? तो बताना कि प्रतिरोध का एस सही मात्रा क्या होता? तो प्रतिरोध का एस सही मात्रा ओम होता है। क्या होता? ओम होता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला ना हो सके वायुमंडल में कौन सा रंग का प्रकीर्णन अधिक होता? तो बताना कि कौन सा रंग है जो प्रकीर्णन अधिक होता है? तो कौन सा रंग का प्रकीर्णन अधिक होता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला ना हो सके अनुवांशिकता के पिता किसे कहा था? तो बताना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो ग्रेग जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेग जॉन मेंडल को बोलते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला ना हो सके स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता? तो बताना कि किस रंग का झुकाव अधिक होता? तो बैगनी का। किसका? बैगनी का झुकाव अधिक होता। अगला ना सवाल कि स्त्रियों के लिंग सूत्र होता है? तो बताना कि स्त्रियों का लिंग सूत्र क्या था? तो एक से एक्स। क्या होता? एक से एक्स होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ना सवाल कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता? तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता? तो लाइकेन से। किससे? लाइकेन से प्राप्त होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला ना होता कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला ना कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता? तो इसका आंसर बैगनी। क्या जाएगा? बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला नंबर सवाल है कि किस दर्पण से छोटा मतलब केवल छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता? तो केवल छोटा प्रतिबिंब किस में प्राप्त होता? तो इसका आंसर उत्तल दर्पण। क्या जाएगा? उत्तल दर्पण में। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।